हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं लोगों की मदद करती हूँ उसकी लव लाइफ में, उसके मैरिज लाइफ में और उसकी ट्विन जर्नी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी लाई हूँ। वह एनर्जी एंजल ने मुझे ड्रीम के थ्रू गाइड की है और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एंजल कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनाइन को बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हील कीजिए जलसी के इश्यू को। जलसी के इश्यू को कैसे हील करना है वह मैं एंड में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, कल रात को मैंने एक ड्रीम देखा। ड्रीम में एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की के साथ नहीं बन रही थी, तो लड़की के जिसके साथ नहीं बन रही थी वो उसकी फियांस लग रही थी या उसकी वाइफ लग रही थी। तो लड़का मन ही मन थोड़ा बहुत क्या टेंशन में था। यस, लड़का मन ही मन टेंशन में था। लड़का मन ही मन बोल रहा था कि क्या यह रिश्ता सही है, क्या यह रिश्ता मेरे लिए ही बना है, क्या यह लड़की मेरे लिए ही बनी है। वो उसकी शादी होने वाली थी जिस लड़की के साथ, उसके साथ ऐसा सोच रहा था। सामने वाली लड़की भी उसकी फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें शेयर कर रही थी कि कहीं मैंने गलत इंसान से शादी नहीं कर ली, कहीं जो मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए उसके साथ मेरी शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है। मतलब मैं जिसके लिए बनी हूँ क्या वह बंदा यही है। लड़का भी यही सोच रहा था कि मैं जिसके लिए बना हूँ क्या वह लड़की यही है। फिर कुछ देर बाद ड्रीम में ऐसे दिखा कि उसकी शादी भी हो गई, वो मैरिज लाइफ जी रहे थे, लेकिन लड़के को यानी उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। जो मैरिज लाइफ में जो एक सुकून मिलना चाहिए, चैन मिलना चाहिए, हमें जिस लड़की को हमारे लाइफ पार्टनर को पाके सब कुछ पा लिया, कुछ भी कमी नहीं है, एक संतोष मिलना चाहिए, वैसा लड़कों को फील नहीं हो रहा था। और लड़की भी रो रही थी और अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को, कुछ रिश्तेदारों से शेयर कर रही थी कि मेरे हस्बैंड को मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरे हस्बैंड शायद मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह ड्रीम था। ड्रीम में मैंने डिकोड किया, एंजल से पूछा, तो यह ड्रीम डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एंड थर्ड पार्टी तीनों के लिए था। तो इस समय डिवाइन मस्कुलाइन की मैसिव अवेकनिंग चल रही है। डिवाइन मस्कुलाइन को सोल सोक भी मिल रहा है और डिवाइन मस्कुलाइन को रियलाइज भी हो रहा है कि कौन लड़की उसके लिए सही है और कौन उसके लिए गलत है। डिवाइन मस्कुलाइन किसके लिए बने हैं, वो किस माया में फंसे हैं, उस माया से उसे निकलना है। ऐसी मैसिव अवेकनिंग डिवाइन मस्कुलाइन की चल रही है। तो यह ड्रीम के थ्रू यही डिकेड होता है कि डिवाइन मस्कुलिन को एहसास हो गया है कि मेरी शादी जिससे हुई है वह लड़की मेरे लिए नहीं बनी है। ये तो सिर्फ मुझे कर्मा था, वो क्लींस करना था। इसके साथ मेरा जितना भी लेन देन है वो मुझे पूरा करना है, लेकिन मेरा ट्रू लाइफ पार्टनर, मेरी ट्रू काउंटर पार्ट, मेरी ट्रू मेरी ज़िंदगी बोलूँ तो वो तो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है। ऐसा कुछ कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलाइन को रियलाइज़ हो रहा था। यह ड्रीम के थ्रू मुझे एंजल ने मुझे बताया कि डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ पार्टनर जो होनी चाहिए वो नहीं हुए। मेरी जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई, वही मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए और उसके साथ ही मेरी शादी होनी चाहिए। मैं कहीं और फंस गया हूँ। मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट करके बहुत ज़्यादा गलती की है। ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन शायद पछता रहे हैं। इस ड्रीम के थ्रू मुझे ऐसा मैसेज मिला, तो मैं सभी डिवाइन फेमिनाइन को यह मैसेज देना चाहती हूँ। इन शॉर्ट में ड्रीम के थ्रू एंजल हमें क्या कहना चाहते हैं और डिवाइन मस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी है। तो डिवाइन मस्कुलाइन कन्फ्यूज़न में है, थोड़े बहुत डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है। डिवाइन मस्कुलाइन को रियलाइज़ हो रहा है कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, वो मेरा ट्रू लाइफ पार्टनर नहीं है।
वह वो लड़की नहीं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनी है, जिसे मैं अपने सपनों में ढूँढता हूँ, जिससे मैं बचपन से लेके बड़े हुआ तब तक मैंने सोचा कि वो कौन लड़की है जो सिर्फ़ मेरे लिए बनी हो, तो उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई। और जिससे मैं प्यार करता हूँ, कभी-कभी जिससे मैं नफ़रत करने लगता हूँ, जिससे मैं दर्द देता हूँ, दुःख देता हूँ, पेन देता हूँ, ट्रिगर्स देता हूँ, वही लड़की मेरे लिए बनी है। वही मेरा सोल काउंटर सोल पार्ट है, वही मेरा उसके साथ ही मेरा सोल कनेक्शन है। ऐसा डिवाइन मस्कुलिन को रियलाइज़ हो रहा है। और फ्रेंड्स, एंजल ने मुझे बोला कि कलेक्टिव ग्रुप को उसकी जेलसी के इश्यू को हील करने हैं। तो फ्रेंड्स, जेलसी के इश्यू को हील करने के लिए पहले हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा होगी, जितनी हमारी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होगी, उतना ही हमें जेलसी नहीं होगा। और जितना हम एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे, जितना हम चीज़ों को, सिचुएशन को, परिस्थिति को एक्सेप्ट करेंगे, उतना हम जेलसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको समझण को अपनी माइंड में बिठाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, दूसरी बात, एक्सेप्टेंस मोड में आना होगा। आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए आपको यही सोचना पड़ेगा कि कोई भी इंसान को समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता। एक बार कान खोलकर और सुन लीजिए, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो, उसको समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। जो उसके किस्मत में लिखा हो वही उसे मिलेगा, और जिस टाइम पर लिखा हो उस टाइम पर ही लिखेगा। चाहे वो कितना भी लकी हो, चाहे वो कितना भी स्पिरिचुअल हो, चाहे वो कितना भी गॉड के करीब हो। तो यदि डिवाइन मस्कुलिन आपकी लाइफ में लिखा होगा तो वो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन यदि डिवाइन मस्कुलिन का कर्मा किसी और के साथ होगा और आपका कर्मा किसी और के साथ होगा, तो आपको वह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि डिवाइन मस्कुलिन की शादी हो गई तो क्या हुआ, वो परमानेंटली उसका हो ही नहीं सकता। उसका जितना लेन देन है, जितना कर्मा है, वहाँ उसे चुकाना पड़ेगा, फिर वापस तो आएगा ही आएगा। डिवाइन फेमिनिन को यही बोलना चाहती हूँ कि पेशेंस क्रिएट कीजिए, उस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट कीजिए। आपकी डीएम की शादी हो गई है तो अपने अंदर पेशेंस क्रिएट कीजिए, अपने अंदर एक्सेप्टेंस मोड लाइए कि एक जन्म तो क्या, 7 जन्म भी डिवाइन मस्कुलिन किसी और के साथ बिताए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को उस लेवल पर लाए कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े कि डिवाइन मस्कुलिन के साथ आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। आप अपने आप में इतना सेल्फ लव क्रिएट करिए कि आप जिसके साथ शादी करें, जिसके भी साथ जहाँ भी रहे, वहाँ आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताए। आप भी खुशी से रहे और सामने वाले पर्सन को भी सुख दे, उसे भी खुश रहे, ताकि आपका कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट ना हो। और जितना आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा, उतने चांसेस ज़्यादा होंगे इन फ्यूचर या नेक्स्ट जन्म में आपकी डिवाइन मस्कुलिन के साथ शादी होने के। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया। आपको जेलसी के इश्यू को हील करने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ानी होगी, फिर आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना होगा। एक्सेप्टेंस मोड में आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना होगा कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो चाहे कितना भी स्पिरिचुअल हो, चाहे कितना भी गॉड के करीब हो, कुछ भी हो, लेकिन जितना हमारे नसीब में लिखा है वही हमें मिलेगा, और जिस समय पर लिखा है वही समय पर मिलेगा। तो प्लीज़ आप डीएम का वेट मत कीजिए, वेटिंग वाली एनर्जी में मत रहिए। जब भी आपका रीयूनियन होना होगा तब हो जाएगा। वह समय से पहले नहीं होगा और आपकी किस्मत से पहले नहीं होगा, लेकिन आपको इनर वर्क छोड़ना नहीं है। फ्रेंड्स, आप जितना फास्ट इनर वर्क करेंगे उतना फास्ट रीयूनियन होगा। मैंने यह खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने 9 मंथ का इनर वर्क 3 मंथ में किया है, तभी तो मैं इनर वर्क कंप्लीट करके यूनियन में आके एक सोलमेट मैरिज लाइफ हैप्पी से स्पेंड कर रही हूँ। मैं एक हैप्पी सोलमेट मैरिज लाइफ जी रही हूँ। यह सब कुछ इनर वर्क का ही कमाल है।
इनर वर्क में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। जब हमारा बेड टाइम आता है, जब हमारी अवेकनिंग आती है, जब हमें सोल शॉक लगता है, तब हमें किसी से कुछ निस्बंध नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क से ही निस्बंध रखना है। इनर वर्क ही हमारे लिए चॉइस है, बेस्ट बनने के लिए, बेस्ट लाइफ जीने के लिए, नॉर्मल सोल की तरह उसके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नॉर्मल सोल को देखिए कि इतनी छोटी सी एज में मैरिज भी कर ली, हैप्पी मैरिज लाइफ भी जी रहे हैं, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन हम सभी डिवाइन फेमिनिन की इतनी बड़ी एज में भी एक सोलमेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम यूनियन में भी नहीं आ पा रहे हैं और सोलमेट भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि डिवाइन मस्कुलिन आपकी नसीब में नहीं लिखा तो छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, इनर वर्क कीजिए, रीयूनियन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा और सोलमेट मैरिज में आगे बढ़िए। मैं तो सभी को यही बोलना चाहती हूँ, ताकि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए। पूरी लाइफ अकेले नहीं कटती, कोई ना कोई लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ हम अपनी पर्सनल बातें शेयर करें, जिसके साथ हम अपनी खुशी बांटें, जिसके साथ हम अपना दुख बांटें, सुख बांटें। कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए ना। यदि डीएम मैरिड होगा, उसके बच्चे हो गए, तो वो तो वहाँ बिजी होगा, और डीएम को कहाँ प्रॉब्लम सुनना अच्छा लगता है, कहाँ वो हमारे दुख सुनते हैं और हमें हीलिंग देते हैं। नहीं, डीएम सिर्फ ट्रिगर्स ही देते हैं, डीएम सिर्फ सोल्व ग्रोथ ही चाहते हैं, ताकि हम जल्दी यूनियन में आए और हमारा कर्मा क्लींस हो। इस समय डीएम तो नहीं चाहते कि हम उसके साथ अपनी क्लोज मैटर शेयर करके उसके क्लोज जाए। फ्रेंड्स, जिससे हम अपना सुख ने दुख बांटते हैं, उसके बहुत ज़्यादा हम करीब हो जाते हैं। तो कोई ना कोई सोलमेट तो चाहिए ही। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इनर वर्क कंप्लीट करके यूनियन में आके आप अपनी मटेरियल लाइफ में आगे बढ़े, 3D लाइफ में आगे बढ़े। हर वक्त डीएम करके पूरी लाइफ बर्बाद मत करें, यह अपने आप पर अन्याय होगा। यदि आप पूरी लाइफ डीएम करते रह जाएंगे तो खुद पर अन्याय होगा, आप खुद पर जुल्म कर रहे हैं। ऐसा बोलूँगी तो भी सही है। फ्रेंड्स, आपको अन्याय भी नहीं सहना है, खुद पर जुल्म भी नहीं करना है, सेल्फ लव करना है। फ्रेंड्स, अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, जेलसी के इश्यू को हील कीजिए, इनर वर्क कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि एनर्जी रेजोनेट हुई तो कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आप ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।